अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ेनी न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जी बहुत ही जबरदस्त बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड। तो यहाँ पे जी सबसे पहले जी हम लोगों ने एक छोटी प्याली लेनी है, उसमें जी 3 चम्मच हम लोगों ने नीम गर्म पानी लेना है। यहाँ पे जी मेरे पास है ईस्ट, हम लोगों ने ये डालनी है जी। आप लोग किसी भी शॉप से इसको परचेज कर सकते हैं, ये मिल जाएगी बहुत आसानी से। इसी के साथ ही जी जो हमारी डो है, ब्रेड है, वो इसी के साथ ही राइज होती है। ये बहुत जबरदस्त ईस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जी नीम गर्म पानी मैंने 3 चम्मच ले लिए थे, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है अपना चीनी लेनी है, ठीक है। और उसके बाद जी 1 टेबल स्पून हम लोगों ने इसके अंदर ईस्ट जो है वो भर के हम लोगों ने डाल देना है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी हमारी ईस्ट जो है वो राइज नहीं होती। क्यों राइज नहीं होती? क्योंकि वो एक दफा इस्तेमाल करके उसको खुला छोड़ देते हैं, वो फिर दोबारा वही इस्तेमाल करते हैं जी। वही दोबारा इस्तेमाल नहीं होगी, फ्रेश हमेशा जब भी आप लोगों ने कुछ बनाना है तो फ्रेश आप लोगों ने जी ईस्ट लेनी है, और उसके बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जी मैं इनको बहुत अच्छे से जी मिक्स कर रही हूँ। इनको हम लोगों ने जी मिक्स करके एक साइड पे रख देना है राइस होने के लिए। बहुत अच्छे से इसकी जो ये टेक्सचर है वो फ्लफी हमें फील होगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके बाद जी यहाँ पे हम लोगों ने 2 कप जो है वो भर के मैदा लेने हैं। इसको जी आप लोग अच्छे से छान लें ताकि कोई गुठली वगैरह कोई चीज हो तो वो निकल जाए, ठीक है। यहाँ पे जी मैं 2 कप जो है मैदा लूंगी, इसको मैं अच्छे से छान लूंगी। तो ये देखिए आपके सामने मैं जी इसको अच्छे से छान रही हूँ ताकि कोई भी चीज इसके अंदर हमारी जो है वो ऐड ना हो। तो ये देखिए जी छोटी छोटी कंकरीज जो है वो निकल रही है, देखे। तो उसके बाद जी हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है जी जो ईस्ट हम लोगों ने भिगो के रखी। तो आप खुद देख सकते हैं ये कितनी फ्लफी, देखें जी इसकी टेक्सचर वो कितना फ्लफी एक फोमी टाइप जो है वो टेक्सचर इसका आ चुका है। ये होती है जी ईस्ट फ्रेश। जब हम इसको यूज करेंगे तो इसका यही चीज जो है वो हमें रेडी मिलेगी। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोगों ने मैदे के अंदर जी हम लोगों ने ईस्ट भी शामिल कर देनी है। ये बहुत जबरदस्त ब्रेड जो हमारी चिकन ब्रेड हम लोग इसको घर पे बेकरी स्टाइल में घर पे खुद तैयार कर सकते हैं। तो उसके बाद ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून हम लोगों ने लेना है कुकिंग ऑयल। घी इसके अंदर शामिल नहीं होगा, इसके अंदर कुकिंग ऑयल जो है वो शामिल होगा। तो उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर हाफ टी स्पून जो है वो नमक शामिल करना है। और उसके बाद ही हम लोगों ने एक रूम टेम्परेचर जो है अंडा वो इसके अंदर हम लोगों ने शामिल करना है। तो ये देखिए उसके बाद ही हमने 2 टेबल स्पून इसके अंदर दही ऐड करना है। दही से हमारी जो डो है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम बनती है, बहुत अच्छे से राइस होगी। तो ये लाजमी आप लोगों ने डालनी है। तो उसके बाद जी हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसका हम लोगों ने एक डो तैयार करनी है, आटा है जिसे हम कहते हैं गूंदना है, वो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथों से इसको गूंद देंगे, ठीक है। यहाँ पे सही स्पेशल काम है जो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको गूंदते जाना है। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, अल्लाह ताला आप सबको जी खुश रखे, अपने घरों में इज्जत और मान में रखे। और प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो ये देखिए जी इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको जी गूंद लूंगी। एक हम लोगों ने पेड़े स्टाइल में लेना इसको। यहाँ पे जी हम लोगों ने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज्यादा नहीं करना, जितना आपको मतलब समझ लगे। ना डो हमारी ज्यादा सख्त हो ना ज्यादा नरम हो, नॉर्मल जी हम लोगों ने इसको डो को तैयार कर लेना है। तो अक्सर आप लोगों ने जी ये चिकन ब्रेड जो है आप लोगों ने बेकरी में खाई होगी या कहीं सफर में आप लोग बाय करते होंगे। तो ये बहुत महंगी मिलती है, क्यों ना हम इसको घर पे बहुत आसान तरीकों से हम लोग इसको बना सकें। तो देखिए जी मैंने इसको इतना गूंद लिया है, देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं ये पेड़े की शेप में जो है हमारे पास ये डो जो वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह इसको हाथ में उठा के जी आप लोग एक बाउल ले लें, खुला बाउल ले लें, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के जी आप लोगों ने इस तरह इस डो को इसके अंदर रख देना है, और इसके ऊपर भी आप लोग हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा दें। जब भी हमारी डो राइस होगी तो ये ऊपर से पापड़ी जो इसकी होती है वो नहीं आएगी। यहाँ पे जी आप लोग लेमिनेशन रोल की मदद से आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना। अगर आप लोग के पास ये नहीं है तो आप एक एयर टाइट डब्बे में फिर आप लोग इसको जी रख सकेंगे। इसको हवा नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो डो जो हमारी वो अच्छी से राइस नहीं होती। तो मेरे पास ये था तो मैंने इसी के साथ इसको कवर कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से राइस होगी, बहुत अच्छे से जी ये फूल के जो वो काफी ऊपर आ जाएगी। तो आप लोगों ने इस तरह इसको जी अच्छे से कवर करना है ताकि इसके अंदर हवा बिल्कुल ना जाए। तो इसको जी आप लोगों ने इस तरह रख के आप लोगों ने 1 घंटा इसको रेस्ट देना है, टाइम आप लोगों ने नोट कर लेना है। तो जी उसके बाद हम लोग जो ब्रेड के अंदर हमारी जो स्टफिंग फिलिंग होती है हम उसको तैयार करते हैं। जो सबसे पहले जी हम लोगों ने एक फ्राई पैन में जी घी गर्म कर लिया है। इसके अंदर हम लोगों ने जी जीरे को जो है वो थोड़ा सा मतलब फ्राई करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जी 1 टेबल स्पून हम लोगों ने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल करना है। तो इसको भी हम लोगों ने अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद ये फ्राई हो चुका है
यहाँ पे हम लोगों ने चॉप किए हुए एक अदद जो है वो प्याज शामिल करना है। इसके बाद इसको भी हम लोगों ने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने शिमला मिर्च एक अदद कट की हुई थी, ये भी हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करनी है, क्योंकि इसके अंदर इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा, इसी के साथ जो फ्लेवर जो हमारा मसाले का वो बहुत अच्छा रेडी होता है। तो यहाँ पे जी 2 टेबल स्पून हम लोगों ने भर के जो है वो मैदा शामिल करना है। मैदा डाल के जी यहाँ पे ही हमने इसको थोड़ा सा जी फ्राई करना है, ठीक है, ज्यादा नहीं फ्राई करना कि जल ना जाए, ठीक है, बस आप लोगों ने इसको नॉर्मल फ्राई जो है वो करना है। करने के बाद जी इसके अंदर हम लोगों ने 1 कप जो है दूध वो शामिल करना है, ठीक है। आप लोगों ने दूध जो है वो एकदम से नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको करके जी इसको आप मिक्स करें, क्योंकि इसके अंदर जो गुठलियां वो ना बन जाए, क्योंकि मैदा है इसके अंदर। तो ये देखिए मैं आपके सामने डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने इसको दूध डालते जाना है और साथ साथ इसको मिक्स करते जाना है। तो ये जो स्टफिंग जो है हमारी फिलिंग है जो इसकी बनेगी, ये बहुत जबरदस्त बनती है, बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्सचर बनता है इसका, बहुत ही लाइट वेट जो हमारी ये स्टफिंग जो तैयार हो जाती है ब्रेड की। तो आप लोग भी इस तरह जरूर ट्राई करें, इसको जरूर बनाएं, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, आप लोगों को भी सारी रेसिपी की जो आसान से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए जी यहाँ पे जो है फ्लेम आप लोग लो रखिएगा, ठीक है, ताकि नीचे ना लगे। उसके बाद ही हम लोगों ने ½ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल करना है, और उसके बाद ही हम लोगों ने 1 टेबल स्पून हम लोगों ने इसके अंदर भर के जो है वो काली मिर्च का शामिल करना है, पाउडर काली मिर्च का। और उसके बाद जी 1 टेबल स्पून हम लोगों ने इसके अंदर अधकुटी मिर्च जो है वो शामिल करनी है, ठीक है। साथ में जी ½ टेबल स्पून हम लोगों ने शामिल करना है जीरा पाउडर, ½ टी स्पून ही हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है जी खुश्क धनिया पाउडर, ये शामिल करना है। और इसको मिक्स करें पहले अच्छे से। घर पे जी बहुत इजीली, बहुत ही जबरदस्त हमारी जो चिकन ब्रेड बिल्कुल बेकरी स्टाइल की जो हम लोग खरीदते हैं वो घर पे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जी अपने सोया सॉस डालना था, मेरे पास थोड़ा सा कम था, आप लोग 1 टेबल स्पून डालिएगा। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने ½ टेबल स्पून जो है इसके अंदर सिरका शामिल करना है, इसके साथ टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे जी मेरे पास बॉइल्ड चिकन था, इसको मैंने नमक डाल के तो मैंने इसको बॉइल कर लिया था, इसके कर लिए थे हम लोगों ने रेशे। तो आप लोगों ने सेम इसी तरह करना है, अगर आप लोग क्यूब्स की शक्ल में डालना चाहते हैं तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जी देखे मैंने चिकन जो सारी चीजें मसाले वगैरह इनको मैंने मिक्स करके अच्छे से मैंने जी स्टफिंग जो है इसकी वो तैयार कर लेनी है, ठीक है। साथ साथ इनको आप चीजों को साथ साथ मिक्स करें, और ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही जबरदस्त जायका इसका बहुत जबरदस्त है। तो जो हम लोगों ने ब्रेड रेडी करनी है तो मैं आपको भी वो भी दिखाऊंगी, वो भी बहुत जबरदस्त बनती है जी। तो ये देखिए यहाँ पे जी मैं इनको अच्छे से एक दफा मिक्स कर लूं, ताकि सारी हमारे जो मसाले इक्वल हमारे जो मसाले शामिल हो जाए। यहाँ पे जी हम लोगों ने इसके बाद ऑरिगेनो इस्तेमाल करना है इसके अंदर। ऑरिगेनो का जो फ्लेवर है यकीन करें वो बहुत जबरदस्त है, इसके अंदर जो मस्ट है ना वो ऑरिगेनो का फ्लेवर और शिमला मिर्च का फ्लेवर, ये 2 चीजें लाजमी आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है। तो ये देखिए जी जो हमारी स्टफिंग है कितनी अच्छे से देखें वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पे जी आप लोग इसके अंदर क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर नहीं करना चाहे तो कोई मसला नहीं है, तो मैंने यहाँ पे नहीं की। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो चुकी थी। उसके बाद जी ये देखें हमारी जो डो राइस होने के लिए हम लोगों ने रखी थी, ये कितनी जबरदस्त देखें वो फूल के जो ऊपर आ चुकी है। अब हम लोगों ने जी इसको निकालना है बाउल के अंदर से, और ये देखें आपके सामने मैं सारी चीजें दिखाऊंगी। तो ये देखिए जी यहाँ पे इसको निकाल लिया हमने, देखिए कितनी अच्छी सी। अब हम लोगों ने इसको एक दफा सारी जो डो है ना इसको हम लोगों ने एक दफा इस तरह पेड़े की शक्ल में इसको हम लोगों ने लेना है, ताकि हमारी जितनी भी डो वो एक साथ इक्वल सेट हो जाए। तो यहाँ पे जी मैदे का कुछ डस्ट है वो करें थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने इसको रखना है इस तरह, थोड़ा सा आप लोग इसको सेट कर ले इक्वल चीज को, जो हमारी डो है वो बराबर करें। तो यहाँ पे जी इस तरह आप लोगों ने करके, और अब आप लोगों ने एक लेनी है छुरी, और इसको जी 2 हिस्सों में आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इसी को नहीं आप लोगों ने सारा बना देना, ये तो बहुत ज्यादा वो बन जाएगी। आप लोगों ने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, एक हिस्से को उठाएं साइड पे करें, और जी दूसरा जो हमारा हिस्सा है जो डो का, इसको अब हम लोगों ने एक पेड़ा लेना है शक्ल में। तो यहाँ पे डस्ट करें थोड़ा सा, तो इसके ऊपर जी हम लोगों ने इसको रख के जी हम लोगों ने हाथ की मदद से इसको पहले हम लोगों ने सेट कर लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरह हम लोग सेट करेंगे, और हाथ की मदद से इसको पहले हम लोगों ने फैलाना है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह जैसे जैसे मैं कर रही हूँ सेम सेम आप लोग वैसे करें, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जी देखिए इस तरह आप लोग इसको कर ले सेट। इसको हम लोगों ने जी लंबी शेप जो है वो इसको हम लोग ने इस तरह बेलना है, ठीक है, मैं सारा आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जी बेलना ले ले। तो यहाँ पे जी इसको अब हम लोगों ने जी लंबी
जो शेप है ना इसको देना है, गोल गोल नहीं देना, क्योंकि स्टफिंग जो है वो हमारी जो ब्रेड है, चिकन ब्रेड, वो इस तरह इसी स्टाइल में आएगी। तो यहाँ पे हल्का हल्का डस्ट करें ताकि जी नीचे ये ना चिपके। तो ये देखिए जी, आपके सामने मैं सारी चीजें दिखा रही हूँ, बहुत आसान तरीके से मैं आपको डो जो है इसकी बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह थोड़ा सा आप इसको इस साइड पे भी कर ले, ताकि जो ब्रेड है हमारी जो स्टफिंग इसके ऊपर आए तो वो अच्छे से जी इसको हम लोग सेट कर सके। ये देखिए जी वो कितने अच्छे से जी, ये देखिए वो कोई मुश्किल नहीं है इसको बेलने में। ये देखिए जी इस तरह आप इसको थोड़ा सा लंबा करते जाएं और इसको सेट करते जाएं। तो यहाँ पे जी मैंने चिकन जो बना के रखी थी स्टफिंग, वो मैंने इसके ऊपर रख दी है। यहाँ पे जी आप पिज्जा कटर ले लें, या आप लोग छुरी की मदद से इस तरह आप लोग कट लगा लें, ठीक है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जी मैंने इसको सेट कर लिया, यहाँ पे कटिंग कर ली है मैंने इसकी, ठीक है। अब मैं आपको इसको बंद करने का तरीका भी दिखाऊंगी। यहाँ पे जी सबसे पहले आपको इस तरह उठाना है साइडों से, और इस तरह आप लोग एक एक करके एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखते जाएं, और इसको ये कोई खुलेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत अच्छे से जी सेट हो जाती है। ये देखिए मैं आपको सामने सारी मैं आपको करके फिर मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ सारा कुछ। तो ये देखिए बहुत इजीली, बहुत आराम से आप लोग इसको सेट करें और ये बहुत इजीली हो जाए। यहाँ पे जी हम लोग ने लेना है एक जी पिज्जा पैन, ठीक है। यहाँ पे इसको हल्का सा ऑयल लगा लें इसके ऊपर, पिज्जा पैन के ऊपर। और उसके बाद जी आप लोग इसके ऊपर हल्का सा मैदे का डस्ट करें, ताकि ये हमारे जो डो वगैरह है वो साथ नहीं चिपकेगी। आई होप ये चिपकती नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। तो उसके बाद जी आप लोग इसको बड़े आराम से जी उठा के आप लोग पिज्जा ट्रे में इसको रखें। ये देखें जी व्यूअर कितनी जबरदस्त से ये सेट हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे जी लेने अंडे की जर्दी, से पैटी बिल्कुल नहीं लेनी, अंडे की जर्दी लेनी है, ब्रश की मदद से आप इसके ऊपर लगाएं। और इसके लगाने से जो इसके जो लुक आती है ना, वो बहुत बहुत जबरदस्त लुक आती है। आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो फुल, फिर आपको समझ आएगी। तो देखिए जी मैंने अंडे की जर्दी सारी इसके ऊपर जो लगा के मैं सेट करके, तो फिर बाकी आगे जो चीजें लगानी है मैं अभी बताती हूँ आपको। तो उसके बाद जी हम लोगों ने ले लेने हैं व्हाइट तिल, इसके ऊपर जी लगाए, इसकी लुक बहुत प्यारी आती है व्हाइट तिल से। ये आप लोगों ने हल्के से इसको ऊपर लगा देने हैं। और उसके बाद जी आप लोगों ने एक पतीला लेना है, ठीक है, उसको पहले प्री हीट कर लेना है। नीचे आप लोगों ने कोली रखनी है एक छोटी, ठीक है। और ये मैंने जी प्री हीट कर लिया था, इसको पहले गर्म कर लिया था। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर इसको रख के और मैंने इसको कवर कर देना। और ये जी फ्लेम आप लोगों ने जी पहले सबसे पहले हाई रखना है, फिर आप लोगों ने मीडियम रखना है। और ये 35 से 45 मिनट के अंदर जी हमारी जो बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। तो ये देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी जबरदस्त उसकी लुक आई है, उसकी ब्रेड कितनी जबरदस्त बनी है। ये देखिए आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने है सारा कुछ, देखिए जी माशाल्लाह कितनी जबरदस्त है। तो ये जो है जी इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह, आप लोग जरूर बोलिए। ये देखिए जी, ये मैं आपको इसकी कटिंग भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी कितनी जबरदस्त, और देखिए कितनी आराम से वो जी कटिंग हो चुकी है, कोई कच्चापन नहीं है इसके अंदर, और ये बहुत जबरदस्त बहुत ही यमी बनती है। तो ये देखिए जी इसके अंदर जो फीलिंग है वो भी आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको सारा ही जो दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी जबरदस्त कितनी सॉफ्ट है। ये देखें जी, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।